कक्षा 9th के एमपी बोर्ड के विद्यार्थियों, देखिए इस वीडियो में स्टैंडर्ड मैथ का पेपर हम यहाँ पर सोल्व करेंगे फुल सॉल्यूशन के साथ में। और ये पेपर आपका हिंदी मीडियम प्लस इंग्लिश मीडियम दोनों क्लास के लिए फुल सॉल्यूशन के साथ में रहेगा। ठीक है, तो चलिए बिना किसी डाउट के वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो देखिए पहला प्रश्न है कि किन्हीं दो अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल होता है। तो कभी परिमेय संख्या और कभी अपरिमेय संख्या। ठीक है, दूसरा है कि किसी वास्तविक संख्या का निरपेक्ष मान सदैव होता है, धन संख्या। तीसरा है शून्य बहुपद की घात है। तो शून्य बहुपद की घात होती है परिभाषित नहीं, यानी कि अपरिभाषित भी इसको आप बोल सकते हैं। ठीक है, अपरिभाषित आए तो आप अपरिभाषित पे लगा सकते हैं और परिभाषित नहीं तो परिभाषित नहीं पे लगा सकते हैं। चौथा है कि निम्नलिखित में से कौन त्रिभुजों की सर्वांग समता की एक कसौटी नहीं है। तो एस एस ए। पांचवा है ए की घात m इंटू ए की घात n का मान होगा तो ए की घात m इंटू n। ठीक है, ए की घात m प्लस n। y अक्ष पर स्थित सभी बिंदुओं की भुज होती है कैसी, शून्य। ठीक है, चलिए तो ये आपके हिंदी मीडियम वालों के लिए कंप्लीट हुए। चूज द करेक्ट ऑप्शन राइट, ये आपके इंग्लिश मीडियम वालों के लिए। तो पहले का आपका डी, ठीक है, दूसरे का डी और तीसरे का भी डी। ठीक है, चौथे का सी, पांचवे का ए और छठे का डी। ठीक है, चलिए अब देखते हैं रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। 9 की घात 1/2 का मान खालिस्तान है, कितना, 3। दूसरा है y अक्ष की समांतर रेखा के प्रत्येक बिंदु की खालिस्तान समान होती है। तो क्या समान होती है, भुज। तीसरा है सरल रेखा का वह भाग जिसके दो अंतः बिंदु हो खालिस्तान कहलाता है, रेखाखंड। और चौथा है आयत के विकर्ण बराबर होते हैं तथा एक दूसरे को खालिस्तान करते हैं। तो इसमें आएगा आपका समद्विभाजित। ठीक है, पांचवा है 3x³ में x³ का गुणांक खालिस्तान है, तो 3। छठा है बिंदु 7 - 6 की कोटि का मान खालिस्तान है, -6। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए यहाँ से। इसके बाद में फिल इन द ब्लैंक्स इंग्लिश मीडियम वालों के लिए। ठीक है, यहाँ पर मैंने फिल कर दी हैं, अच्छे से कंप्लीट करें। चलिए बाकी का आप यहाँ से लें। ठीक है, फिर है क्वेश्चन नंबर 3, सही जोड़ी बनाइए। पहली ए की घात m भागित ए की घात n, इसकी जोड़ी है आपकी ए की घात m माइनस n। दूसरी एक ठोस की विमाओं की संख्या कितनी होगी, 3। कितनी होगी, 3। और 90 डिग्री से कम माप वाला कोण न्यून कोण, ये आपकी तीसरी। प्रत्येक वर्ग अंतराल की निम्नतम सीमा, निम्न वर्ग सीमा। मूल बिंदु के निर्देशांक 0 और 0, रेखाएं प्रतिच्छेदी हो, आदित्य हल। ये आपकी छठी जोड़ी। ठीक है, चलिए यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए अच्छे से। इसके बाद में ये आपके इंग्लिश मीडियम वालों के लिए। ठीक है, ये आपकी चौथी, तीसरी, छठी जोड़ी, ये आपकी पांचवी, पहली और ये दूसरी जोड़ी। ठीक है, चलिए तो ये जोड़ी भी आपकी कंप्लीट हुई। अब बढ़ते हैं एक वाक्य में उत्तर की ओर। तो देखिए ऐसा बहुपद क्या कहलाता है कि जिसके सभी गुणांक शून्य हो, शून्य बहुपद।
दूसरा, यदि a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 तो निकाय का हल क्या होगा? आदित्य। हल, ठीक है। किन्हीं चरों का औसत मान क्या कहलाता है? माध्य। क्या कहलाएगा? माध्य, ठीक है। चलिए, इसके बाद में है बिंदु 3-2 किस चतुर्थांश में स्थित है? तो ये है चतुर्थ चतुर्थांश में, ठीक है। चतुर्थ चतुर्थांश में। और यदि x = 2 y = 1 समीकरण 2x + 3y = k का एक हल है, तब k का मान होगा 7। और दो चरों वाला रैखिक समीकरण लिखिए। ax + by + c = 0, ठीक है। चलिए, तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए यहाँ से, ठीक है। इसके बाद में ये आपके इंग्लिश मीडियम वालों के लिए, फिर ये सत्य असत्य बताइए, ठीक है। तो देखिए, पहला है बिंदु 0-3 तृतीय चतुर्थांश में स्थित है, तो ये असत्य है। दूसरा, कि जब दो असमांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करे तो एकांतर कोण बराबर होते हैं, तो ये भी आपका सत्य है। समद्विबाहु त्रिभुज के तीनों कोण बराबर होते हैं, ये असत्य है। समलंब चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं समांतर होती है, ये भी आपका सत्य है। और वृत्त की समान जीवाएं केंद्र पर समान कोण अंतरित करती है, तो ये सत्य है। और छठा भी आपका असत्य रहेगा, ठीक है। इसमें से केवल आपका 5वां सत्य और बाकी के सारे असत्य, ठीक है। चलिए, इसके बाद में ये आपके इंग्लिश मीडियम वालों के लिए, ये आपका रोंग, ये भी रोंग, ये भी रोंग, 3 ये भी, और ये आपका राइट और ये रोंग, ठीक है। चलिए, इसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 6, 1/3 और 2/3 के बीच दो परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित व्यंजकों को सरल कीजिए, ठीक है। इसके बाद में है 2x² + 7x + 3 के गुणनखंड कीजिए। किस चतुर्थांश अथवा किस अक्ष पर बिंदु 0-5 एवं 7 और 0 स्थित है, ठीक है। ये आपका 10वां प्रश्न। रैखिक समीकरण बताना है, 3 हल करने हैं, ठीक है। हो गया। अच्छे से प्रॉपर तरीके से तैयारी कर लेनी है, क्योंकि 100% पूरे प्रश्न आने के चांस हैं, ठीक है। हो गए। ये वृत्त की त्रिज्या किसे कहते हैं? ये आपका 14वां प्रश्न। इसके बाद में यथवा और 15वां प्रश्न। इसके बाद 16वां, आयत के कोई दो गुण। लंब रेखाएं किसे कहते हैं? चित्र सहित समझाइए, ठीक है। इसके बाद में ये आपका 18वां प्रश्न, फिर 19वां प्रश्न और 20वां 1/60 के हर का परिमेयकरण कीजिए, ठीक है। चलिए, 21वां प्रश्न रहा ये, और ये 22वां क्वेश्चन, और लास्ट है 23वां प्रश्न, ठीक है। चलिए, आपने सारे अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। प्रॉपर तरीके से अच्छे से तैयारी करनी है, ताकि आप सभी अच्छे से अच्छे नंबर स्कोर कर सके।